हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू स्टडी टू ग्रो यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आज से हम एक नई सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका उद्देश्य होगा हमारी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को फास्ट बनाना। आप सब जानते हैं कि गणित विषय के अंदर कैलकुलेशन कितना बड़ा रोल प्ले करती है। एग्जाम्स के अंदर केवल वे ही बच्चे टॉप करते हैं जिनकी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी होती है। अगर हम कॉन्सेप्ट को भले ही कितना ही अच्छा पढ़ लें, कितना ही अच्छा समझ लें, पर जब एग्जाम्स में डिलीवर करने का टाइम आता है तो कैलकुलेशन जो है वो सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। तो अगर हमारी कैलकुलेशन सबसे अच्छी होगी, सबसे फास्ट होगी, तभी हम सबसे ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन कर पाएंगे और टॉप कर पाएंगे। तो इसी उद्देश्य से मैंने ये सीरीज को स्टार्ट किया है। आज इस सीरीज का पार्ट नंबर 1 है और इस पार्ट में हम सीखेंगे कि जो 100 के आसपास के नंबर्स होते हैं उनको हम कुछ ही सेकेंड्स में किस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ये फास्ट कैलकुलेशन मेथड्स पसंद आए तो इनको अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी अपनी कैलकुलेशन स्पीड को बढ़ा पाएं। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आज हम 100 के आसपास के जो नंबर्स होते हैं उनको तेजी से मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ट्रिक नंबर 1। इसमें हम देखेंगे कि जो 100 से छोटे नंबर्स होते हैं यानी कि लेस देन 100, उनको हम कुछ ही सेकेंड्स में किस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लेता हूँ 95 इंटू 96। इस ट्रिक में आपको करना क्या है, सिंपली आपको देखना है कि ये दोनों नंबर्स 100 से कितने छोटे हैं। तो 100 से 95 5 छोटा है तो मैंने यहाँ पे -5 लिखा, और 96 4 छोटा है तो यहाँ पर मैंने -4 लिखा। उसके बाद में आपको क्या करना है, क्रॉस माइनस करना है, यानी कि 94 में से या तो 4 को माइनस कर दो या फिर 96 में से 5 को माइनस कर दो। दोनों में से एक को माइनस करना है। तो मैं यहाँ पे 95 में से 4 को माइनस करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 91। और अगर आप चाहें तो 96 में से 5 को भी माइनस करते हैं तो भी आपको 91 ही मिलेगा। उसके बाद में आपको 2 रिक्त स्थान यहाँ पर बनाने हैं और उसमें आपको इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लिखना है। तो 5 चौक हम सब जानते हैं कितने होते हैं, 20। तो 91 20 इसका आंसर हो जाएगा। तो समझाने के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम लगा। अब मैं दूसरा एग्जाम्पल थोड़ा सा स्पीड से करूँगा और आप कॉन्सेप्ट को भी एक बार वापस रिवाइज कर लेना। तो अगला नंबर हम लेते हैं यहाँ पे 93 इंटू 97। सबसे पहले हम देखेंगे कि 93 कितना छोटा है, 7 छोटा है, और यहाँ पर 97 100 से 3 छोटा है। उसके बाद में क्रॉस माइनस करना है तो मैं 93 में से 3 को माइनस करता हूँ तो मुझे मिलता है 90, और उसके बाद में 7 दिया कितना हो जाएगा, 21। तो यहाँ पर 90 21 इसका मल्टीप्लिकेशन होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पे 92 इंटू 98। ठीक है, तो 92 कितना छोटा है, 8 छोटा है 100 से, और 98 2 छोटा है, क्रॉस माइनस कर दो, 92 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 90, और 8 दूनी कितना होता है, 16, इसके आगे लिख दो। तो 90 16 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए 89 इंटू 94। ठीक है, मैं आपके सामने रैंडम एग्जाम्पल्स यहाँ पे ले रहा हूँ। तो 89 कितना कम है, 11 कम है, और 94 कितना कम है, 6 कम है, तो -6 मैंने लिख दिया। यहाँ पे 89 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे सामने, 83, और 11 छक कितना होता है, 66। तो 83 66 इसका आंसर होगा। तो इस तरह से आप कुछ ही सेकेंड्स में इन मल्टीप्लाई को कर सकते हैं। तो ये जो मेथड है वो काम करता है तब जब नंबर 100 से छोटा हो और 100 के आसपास का हो। तो उम्मीद है इस ट्रिक को आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अब हम बात करते हैं कि अगर नंबर 100 से बड़ा हो और 100 के आसपास हो, यानी कि 101 102 103 104 उस टाइप के नंबर्स हो, तो हम किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 1। इसमें मैं ले लेता हूँ 105 इंटू 109। इनको हमें मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले मैं समझाता हूँ। यहाँ पर आपको देखना है कि 105 100 से कितना बड़ा है। तो आपको पता है 5 बड़ा है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ +5, और 109 कितना बड़ा है, 9 बड़ा है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ +9।
ठीक है, उसमें माइनस में लिखते थे क्योंकि वो छोटे थे, यहाँ पे प्लस में लिखेंगे क्योंकि ये बड़े हैं। उसके बाद में हमने ट्रिक नंबर 1 में क्या किया था, क्रॉस माइनस किया था। इसमें हमें क्रॉस एडिशन करना है, तो 105 में 9 को ऐड कर दो, 9 और 5 कितने होते हैं 14, तो यहाँ पे हो जाएगा 114। ये नंबर हमें मिल चुका है। उसके बाद में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 5 नम 45, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 11,445 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप इसको समझ चुके होंगे। अब मैं फास्ट करता हूं इसको थोड़ा सा, जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं हम 102 गुणे 107। ठीक है, थोड़ी सी स्पीड में यहाँ पे बढ़ाऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा 100 से 2 बढ़ा, ये 100 से 7 बढ़ा, तो मैं यहाँ पे 102 में 7 को ऐड करता हूँ तो 109, और उसके बाद में इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो 7 दूनी 14। ठीक है, और यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पीछे 2 रिक्त स्थान हमें छोड़ने हैं। अगर मान लीजिए मल्टीप्लाई करने पर केवल सिंगल डिजिट हमें मिले तो यहाँ पर हमें 0 लगाना है और उसके बाद में वो डिजिट लगानी है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं इसका, जैसे कि ले लेते हैं 111 इंटू 105। ठीक है, बिल्कुल आसान है। 100 से 11 बढ़ा, 100 से 5 बढ़ा, प्लस लगा दे ताकि आसानी हो, 115 और 116 हो जाएगा, 111 प्लस 5 116 और 11 5 55, तो इसका आंसर क्या हो गया 11,655। ठीक है, तो इस तरह से आप आसानी से किसी भी 100 के आसपास के नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि थोड़ा सा स्पेस है तो मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, यहाँ पे 108 इंटू 101। 100 से 8 बढ़ा, 100 से 1 बढ़ा, क्रॉस एडिशन 109 और 8 एकम 8, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं केवल एक ही डिजिट बन रही है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा 0 लगाऊंगा और 8 एकम 8 यहाँ लिख दूंगा, तो इसका आंसर क्या हो गया 10,908। तो इस तरह से बिल्कुल ही आसानी से कुछ ही सेकंड्स में आप इन मल्टीप्लाई को कर सकते हैं। अब थर्ड नंबर ट्रिक में हम सीखेंगे कि जब एक नंबर 100 से बड़ा हो और एक नंबर 100 से छोटा हो तो उसको कैसे करना है, तो सीखते हैं। तो फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेता हूँ 98 इंटू 102। ठीक है, तो यहाँ पर हमें वही चीज़ करनी है, वापस से हमें देखना है कि 98 कितना छोटा है 100 से, 2 छोटा है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा माइनस के 2, और 102 कितना बड़ा है 2 बड़ा है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्लस के 2। तो आप चाहें तो 98 में 2 को ऐड कर दो या फिर 102 में से 2 को माइनस कर दो, सेम रिजल्ट हमें क्या मिलेगा 100। ठीक है, तो यहाँ पर साइन का हमें ध्यान रखना है, और जो भी संक्रिया करनी है हमें क्रॉस रूप में करनी है। 102 में से या तो 2 को माइनस करो या फिर 98 में 2 को ऐड करो। तो इस तरह से हमें करने के बाद 100 रिजल्ट मिला। इतना करने के बाद हमें क्या करना है, जो भी अंक हमें मिला, जैसे कि हमें 100 मिला, उसके आगे 2 जीरो लगाने हैं और उसके बाद में इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 2 दूनी 4, और उसको उसमें से माइनस कर देना है। जो भी संख्या हमें मिली उसमें से माइनस कर देना है, तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा यहाँ पे 9996। तो ये इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। वापस से समझाता हूँ, 98 100 से 2 छोटा है तो -2, 102 100 से 2 बड़ा है तो +2, बाद में या तो क्रॉस एडिशन कर दो या फिर क्रॉस माइनस कर दो। रिजल्ट हमें क्या मिला 100। उसके बाद में 2 जीरो हमें ऐड करने हैं। उसके बाद में जो भी अंक हमने यहाँ पे लिखे हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और उस पूरी संख्या में से माइनस करना है, तो हमें मिल गया 9996। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेता हूँ, जिसे थोड़ा सा स्पीड से करेंगे, 95 इंटू 107। तो इसमें भी हमें वही चीज़ करनी है। सबसे पहले हम देखेंगे कि 95 कितना छोटा है, 5 छोटा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे -5। 107 कितना बड़ा है, 7 बड़ा है 100 से तो +7। उसके बाद में हम 95 में 7 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 102, उसको यहाँ पे लिखा और फिर इसके बाद में 2 जीरो यहाँ पे लगा दिए। फिर 7 पंजे कितने होते हैं 35, तो 35 को इसमें से माइनस कर दिया। तो 35 को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 10,165। तो इस तरह से हमारा मल्टीप्लिकेशन का आंसर मिल गया। तो आप सोच सकते हैं कि अगर आप सिंपली मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इस टाइम से कितना गुना टाइम अधिक लगता है, कम से कम 2 से 3 गुना टाइम हमें ज़्यादा लगता है। नेक्स्ट अगर एग्जाम्पल की बात करें तो हम लेते हैं यहाँ पे
91 इंटू 109। ठीक है, तो सेम मेथड को यूज़ करेंगे तो यहाँ पे ये 100 से 9 कम है, ये 9 ज़्यादा है, तो 91 प्लस 9 कितना हो जाएगा 100। 100 के आगे हमें क्या करना है, 2 जीरो लगाने हैं, और उसके बाद में हम क्या करेंगे 9 इंटू 9 कितना हो जाएगा 81, और दोनों को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 9919। तो अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो, सब कुछ अच्छे से समझ में आया हो और आपको लगे कि ये ट्रिक्स कहीं ना कहीं मदद कर सकती है, तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, ताकि इस सीरीज का नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड हो, पार्ट 2 जब अपलोड हो, तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन पहुंच सके। साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर से शेयर करें और उनको भी इस चैनल के साथ जुड़ने को कहें। और अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो 10th के साइंस के वीडियोस इस चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं, चैप्टर नंबर 5 से चैप्टर नंबर 8 तक, तो उनको भी अगर आप देखना चाहते हैं RBSE बोर्ड से तो आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।